मुंबई के पास एक होटल से मिलती है एक लड़की की लाश, जिसे आइडेंटिफाई करना इम्पॉसिबल था। लाश के सर गायब, बॉडी पर कोई कपड़ा नहीं और हाथ पे जो टैटू था उसको भी स्क्रैच करके मिटा दिया गया था। बिना चेहरे के इस लाश का आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी? क्या वो एक परफेक्ट क्राइम कहलाएगा? अगर कोई क्रिमिनल पहले रिसर्च कर ले कि कौन कौन सी गलती उसे नहीं करनी है ताकि वो पकड़ा ना जाए और फिर उस क्राइम को अंजाम दे, तो क्या वो कानून से बच सकता है? कुछ ऐसा ही दिमाग लगाया था आज की कहानी का कातिल, जो पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। कई महीनों से उसने सिर्फ ये प्लान किया कि क्राइम करने के बाद उससे बचना कैसे है। माथेरान एक हिल स्टेशन और टूरिस्ट प्लेस भी। वहीं के एक होटल में एक कपल एज ए हस्बैंड वाइफ रुके थे। सैटरडे को उन्होंने चेक इन किया, संडे को चेकआउट करने वाले थे, लेकिन संडे दोपहर तक जब बार बार नॉक करने के बाद भी कोई उनके रूम से बाहर नहीं आया, तब होटल वालों ने मास्टर की से अंदर गए। अंदर का नजारा बेहद भयानक था। बेड के नीचे रखी थी एक लड़की की लाश, बॉडी पूरी तरह से नेकेड और सर गायब, ताकि चेहरा या कपड़े से उसकी पहचान न हो पाए। हाथ पे एक टैटू थी जिसे चाकू से स्क्रैच करके मिटाने की कोशिश किया गया। फौरन पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। क्राइम सीन देखते ही पुलिस समझ चुके थे कि लड़की की आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश की गई है। कमरे में कोई सामान नहीं उनका। जाहिर है होटल में चेक इन टाइम उन लोगों ने गलत नाम और एड्रेस दिया होगा, और बिल्कुल ऐसा ही था। होटल वालों की कुछ हद तक लापरवाही भी थी, क्योंकि उन्होंने बिना आईडी प्रूफ के उन्हें रूम दे दिया। होटल के सीसीटीवी फुटेज चेक किया गया तो पता चला दोनों मास्क पहने हुए थे, और मास्क भी कुछ ऐसा था, आँख के अलावा कुछ और नहीं दिख रहा था। कोरोना के टाइम था तो किसी ने डाउट भी नहीं किया। उस फुटेज से लड़का या लड़की को पहचानना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। पुलिस के पास सिर्फ एक अनआइडेंटिफाइड लड़की की लाश जिसकी चेहरा भी नहीं है। इन्वेस्टिगेशन आगे कैसे बढ़ेगी? पुलिस ने फिर संडे मॉर्निंग की सीसीटीवी फुटेज चेक की। देखा गया अर्ली मॉर्निंग अराउंड 5 बजे वो लड़का होटल से निकल रहा है। उसके पीठ पर एक बैग। वो बहुत घबरा हुआ लग रहा था और जल्दबाजी में निकल गया। उसके पास जो बैकपैक था उसी में उसने कटा हुआ सर ले लिया था। होटल से निकलने के बाद वो कौन से डायरेक्शन में गया था ये पता करना बेहद इम्पोर्टेंट है। पुलिस ने उस इलाके की सारे सीसीटीवी फुटेज चेक किया और एक सीसीटीवी में वो दिख गया। वो जिस डायरेक्शन में गया उधर ना तो कोई लोग रहते हैं और ना ही वहाँ से कोई ट्रांसपोर्ट मिलेगी। वो एक सुनसान जंगल है। पुलिस ने अंदाजा लगा लिया कि वो वहाँ गया होगा कटा हुआ सर को ठिकाने लगाने। पुलिस ने जब उस इलाके में सर्च शुरू की तो एक जगह उन्हें गड्ढा दिखा। वो गड्ढा 250 फीट डीप, लेकिन गड्ढे के अंदर एक पॉलीथीन बैग है और वो क्लियरली दिख रहा था। पुलिस ने वो बैग बाहर निकाले। उनके शक सही था। उस बैग के ऊपर खून के छींटे और बैग के अंदर एक कटा हुआ सर। 99% पॉसिबिलिटी है कि ये सर होटल से मिली उसी लड़की की होगी। बैग से कुछ और भी सामान मिले, एक पर्स और एक डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन जिसपे लड़की का नाम था और लोकेशन गोरेगांव की। पुलिस को मिल गई उस लड़की का नाम, गोरेगांव की रहने वाली पूनम पॉल। उसकी शादी हो गई थी 7 महीने पहले ही, लेकिन वो रहती थी अपनी माँ बाप के साथ। उनकी एक पोस्ट वेडिंग सेरेमनी होती है जिसे गना कहा जाता है। जब तक वो सेरेमनी ना हो जाए तब तक लड़की की विदाई नहीं होती है। लड़का लड़की मिलते हैं, एक साथ घूमते फिरते हैं, लेकिन गना के बाद ही ससुराल जाती है लड़कियाँ। घर वालों से पता चला वो अपने हस्बैंड के साथ गई थी सैटरडे को और तब से मिसिंग है। अब पुलिस उसके हस्बैंड से जाके मिलती है। उसका नाम राम सुलोचन पॉल और वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ी उलझन, राम सुलोचन ने कहा कि उसी दिन वो पूनम से मिला ही नहीं। उस वीकेंड वो तो घर पे था। जब उसका कॉल रिकॉर्ड्स निकाली गई तो पता चला वो सच बोल रहा है, क्योंकि उसका मोबाइल लोकेशन उसके घर के एरिया ही दिखा रही है। लेकिन एक बात बेहद अजीब थी। सैटरडे आफ्टरनून से संडे सुबह तक उसकी मोबाइल स्विच ऑफ था, लेकिन ये कोई एविडेंस तो नहीं है उसके खिलाफ। फिर भी पुलिस को ये बात खटकती रही। आज के जमाने में कौन ऐसा करता होगा? क्या ये उसकी आदत है कि छुट्टी के दिन फोन बंद रखना? जब राम सुलोचन के पास रिकॉर्ड्स खंगाले गए तो पता चला पहले कभी उसने अपना फोन इतने घंटों के लिए बंद नहीं रखा था। पुलिस का शक अब और बढ़ गया। पुलिस ने उसको इंटरोगेशन के लिए थाने बुलाया और जब शक्ति से पेश आए उसने सारे सच कबूल कर दिया। उसी ने मारा था पूनम को। राम सुलोचन और पूनम दोनों ही यूपी के रहने वाले थे। उनका अरेंज्ड मैरिज हुआ था। वो दोनों एक साथ खुश थे। पूनम काफी एक्सट्रोवर्ट टाइप की थी। किसी भी लड़का या लड़की से वो आसानी से घुल मिल जाती।
उसका ये स्वभाव रामसुलोचन को खटकाने लगा। उसे ऐसा लगता था कि उसके तो बहुत सारे लड़के दोस्त हैं, क्या उनके साथ उसकी अफेयर चल रही है? लेकिन उसने पूनम से पूछा कि क्या शादी से पहले उसका किसी के साथ रिलेशन था। पूनम ने कहा हाँ। तभी रामसुलोचन के दिमाग में शक बैठ गया। उसकी जैसी एक्सट्रोवर्ट लड़की का अगर रिलेशन था, इसका मतलब उन दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन भी हुआ होगा। रामसुलोचन का शक बेबुनियाद था और ना ही उसके पास कोई एविडेंस थे, लेकिन फिर भी शक के कीड़ा उसके दिमाग में ऐसे बैठ गया कि उसने डिसाइड कर लिया पूनम को मार देना है। लेकिन ये मर्डर एकदम परफेक्ट होनी चाहिए ताकि पुलिस उसे पकड़ ही ना पाए। उसने बहुत सारे क्राइम नोवेल पढ़ ली, क्राइम मूवीज और शोज देखा और हर वो गलती उसने नोट किया जिसकी वजह से कातिल पकड़ा गया था। ज्यादातर केसेस में देखा गया है मोबाइल के लोकेशन से मुजरिम को पकड़ा जाता है। अनसॉल्व केसेस को भी उसने स्टडी किया कि पुलिस उन केसेस को सॉल्व क्यों नहीं कर पाई। उसने ऐसा मास्क पहना ताकि सीसीटीवी फुटेज से उसकी पहचान ना हो पाए। उसने सैटरडे को अपना मोबाइल स्विच ऑफ किया और घर पे छोड़ दिया। होटल में चेक इन के टाइम गलत नाम और पता दिया। चालाकी से कोई आईडी प्रूफ नहीं दिया। लाश के बॉडी पर कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं रखा, टैटू और कपड़े तक नहीं, क्योंकि कुछ केसेस में उसने देखा था कि विक्टिम की टैटू या कपड़ों की मदद से आइडेंटिफाई किया गया था। उसने ऐसा क्या गलती कर दी जो उसको परफेक्ट क्राइम होते होते भी नहीं हो पाया। 90% उसने परफेक्ट किया था, लेकिन उससे दो गलती हो गया। पहला मिस्टेक, मोबाइल उसने स्विच ऑफ किया था ताकि उसका लोकेशन ट्रेस ना हो पाए, लेकिन इसी वजह से पुलिस का उसके ऊपर शक ज्यादा हो गया। दूसरा, सीसीटीवी से बचने के लिए उसने मास्क पहना हुआ था, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि पुलिस आसपास इलाके की सीसीटीवी फुटेज भी चेक करेगी और आसानी से लड़की का सर उन्हें मिल जाएगी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने आई कि पूनम की कोई अफेयर या किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं था। वो बस लोगों से अच्छी तरह से बात कर लेती थी या घुल मिल जाती, जिसका मतलब ये नहीं होता है कि उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाया जाए। बेवजह रामसुलोचन ने उस पर शक किया। कोई सबूत नहीं था उसके पास, फिर भी एक इनोसेंट लड़की की जान ले ली।